परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और इस प्रकार से सर के लिए सर ने बोला है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि संध्या के समय में मैं आप लोग साथ साथ आकर के परमेश्वर के वचन से हम लोग शेयर करें, अध्ययन करें। And we have been seeing how Mark presents the Lord Jesus Christ as the servant of God. और हम इस बात को देखते चले आ रहे हैं कि किस प्रकार से मरकुस प्रभु यीशु मसीह को प्रस्तुत करते हैं एक सेवक के रूप में। In the first 5 chapters, Mark shows us the activities and the power of the servant. और जो पहले 5 अध्यायों में मरकुस प्रभु यीशु मसीह के कार्य को और उनकी शक्ति को प्रस्तुत करते हैं। And the second section, that is chapter 6, 7, 8, is about fellowship and relationship. और जो 7, 8, 9वां अध्याय है, ये अध्याय जो है उनके संगति और उनका रिश्ते के बारे में प्रस्तुत करते हैं। The relationship that the Lord Jesus Christ has with his disciples and with other people and so on. और उसका रिश्ते जो उसके शिष्यों के साथ थे और दूसरे लोगों के साथ थे। And eating occurs prominently in these chapters. Even in today's chapter, we have something about eating because it's a part of fellowship. और जो खाना जो शब्द है वो इन अध्यायों में कई बार हमको मिलता है, इसमें उद्ग्रत है। Yeah, because eating is a part of fellowship. क्योंकि जो खाना है वो संगति का एक हिस्सा है। And we observe that in the first section, Mark was using patterns of 4. और हमने पहला जो भाग में हमने चार प्रकार से वो 4 भागों को प्रयोग करते हैं। Yeah, and in this section we saw that there are many similar incidents in pairs, like one incident is similar to another incident. और हमने जो दूसरा भाग में हमने देखा था कि इस भाग में जो घटनाएं हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती हुई घटनाएं हैं और वो जोड़ी से हैं। Yes, so in the chapter 6 we saw 6 incidents which were like 3 pairs. और हमने 6 अध्याय में हमने 6 घटनाओं को देखा था जो एक दूसरे से मिलती जुलती हुई थी। And in the 7th chapter we saw there were 2 parables and 2 miracles, some similarities, some differences. और हमने यहाँ पर जो 7 अध्याय था उसमें हमने देखा था कि 2 चमत्कार हुए थे और 2 दृष्टांत वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और संबंध रखते थे। Yeah. Now here also in this chapter 8 which we are going to study today, we have 6 incidents. और जब 8वां अध्याय को अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं तो उस अध्याय में भी जो 6 घटनाएं हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। Yeah, so here also one is similar to the others. Maybe it's not clearly in pairs, but at the same time they are related to one another. और इसमें जो 6 घटनाएं हैं वो भी एक दूसरे से ताल्लुकात रखती हैं, संबंधित हैं, लेकिन वो एक दूसरे के समान ना हो, लेकिन वो एक दूसरे से ताल्लुकात और संबंधित रहें। Yes. The first incident, let us get into chapter 8 verses 1 and 2. और जो पहली घटना है वो चलिए हम लोग उसमें प्रवेश करेंगे और उसका 8वां अध्याय का 1 और 2 पद। इनोश, उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। Mark uses the word in those days. और मार्कुस जो है एक शब्द को प्रयोग करता है उन दिनों में। As we studied earlier, Mark is narrating, or Mark's knowledge of these events comes from the narration that Peter had given, because Mark was the companion of Peter. और जो मरकुस का जो सहयोगी पतरस था और पतरस के ही जो शब्दानुसार मरकुस आज उन्हीं की वाणी को लेकर के यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। You can imagine when Peter was an old man, maybe living in Rome or some faraway place. He was narrating all these incidents and remembering in those days the Lord was there and these things happened, and Peter must have said such things. और याद रखना कि पतरस उन दिनों में रह रहा था, उस समय में जब उनके साथ था, तो उस समय में पतरस जो कुछ भी बोलता था उन्हीं बातों को आज जो मरकुस है वही उन बातों को यहाँ पर लिख रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने, पतरस कहते थे यीशु मसीह ने उस समय ऐसा किया था, उसी बात को यहाँ पर मरकुस कहते हैं कि उन दिनों में। Yeah, it is good for us also if we can look back to what God has done in our lives and also look forward knowing that God is going to do great things in our lives.
और यही इसी प्रकार से हमारे लिए भी ये अच्छा है कि हम भी इस बात को जांचें या समझें कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने क्या-क्या कार्य किए हैं। Yes. Now this crowd had spiritual hunger. और जो ये भीड़ है उनके पास एक आत्मिक भूख को हम लोग देख सकते हैं। So they came to listen to the Lord Jesus Christ, and they did not pay much attention to where they will get their food from. और ये जो लोग हैं वो लोग प्रभु यीशु से वचनों को सुनने के लिए आए और उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि वो खाना पीना कहाँ से करेंगे। But after giving them the spiritual food, the Lord Jesus was also concerned about their physical welfare. और प्रभु यीशु मसीह ने उनको आत्मिक भोजन देने के पश्चात तो प्रभु यीशु इस बात में भी वो ध्यान रखते थे कि उनको शारीरिक भोजन भी उनको प्रदान करें। No one who has sought God, who has sought after God, will be deprived of anything. और जो भी प्रभु यीशु जो कोई भी परमेश्वर के पीछे यदि वो चलता है और उसको उसी के साथ चलता है तो उसके जीवन में कभी भी किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। You know, if you sacrifice something for the Lord Jesus Christ, you will never regret it. और जो यदि मान के चलो आप प्रभु के लिए कुछ भी बलिदान करते हैं तो आप उसकी कमी को महसूस नहीं करेंगे। I don't know whether there is anyone here who senses the call of God to go for full-time service. और सर इस प्रकार से नहीं जानते कि यहाँ पर कौन है जो प्रभु यीशु के सेवकाई करने के लिए वो फुल टाइम सेवकाई करने के लिए जाएंगे। And perhaps you are hesitating because you wonder, how will my physical needs be met? और कुछ लोग इस प्रकार सोच आप यदि हैं तो इस प्रकार सोच रहे हैं कि अरे मेरा जो शारीरिक आवश्यकता है वो कैसे उनकी पूर्ति होगी। Yeah, the message for you is that when God calls you, and if you are seeking to serve Him and seeking to glorify Him, then you don't have to worry about your physical needs. लेकिन आज का संदेश आपके लिए यही है कि यदि आप प्रभु के सेवका कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यदि आप उनकी सेवा में जाना चाहते तो आपको इन सब चीजों के बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। I remember when I was in my first year of college. और सर को याद आता है जब सर अपने पहले साल के उसमें कॉलेज में थे। So every Monday evening there was a Bible study that used to take place in the house of one of the people who would work in my college. So in her house it used to take place. और हर एक संध्या के समय में उधर में एक बाइबल अध्ययन होता था और वो बाइबल अध्ययन उसी व्यक्ति के घर में होता था जो सेवकाई का कार्य को उस कॉलेज में वो करते थे। And it used to happen on Monday evenings, and the timing was the same timing when the dinner used to be given in our hostel. और उसका जो उस मीटिंग जो बाइबल क्लास का जो समय था वो समय वही समय था जिस समय पर उधर में उनका खाना भी होता था, जो संध्या का भोजन होता था उसी टाइम पर वो भी होता था। Yeah, so it would happen that if I go for the Bible study, then I would have to miss the dinner, the evening meal. और ये साधारण सी बात है कि सर यदि बाइबल क्लास को यदि अटेंड करने के लिए जाएंगे तो उनका जो रात्रि का भोजन है उसको उनको मिस कर देंगे, वो उसको चूक जाएंगे उससे। Yeah, but for many times when I missed that dinner, I never regretted it because the blessing that I got from it was so much more. और क्योंकि जब सर ने उस संध्या के भोज को जो रात्रि का भोजन था डिनर को उन्होंने छोड़ दिया, चुका दिया, उस दिन सर को किसी बात की उनको कमी महसूस नहीं हुई क्योंकि उनको जो आशीष बाइबल क्लासेस से मिलती थी वो उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर के थी। Let us read verse 4. और चलिए हम लोग वचन 4 भी पढ़ेंगे। इनोश। हाँ। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया कि यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हो। Yeah. The disciples have seen many miracles before. और ये बात सत्य है कि उसके जो चेले शिष्य लोग हैं उन्होंने बहुत सारे चमत्कार पिछले जीवन में पहले उन्हें देखा था। Yeah, but they are still talking in a very natural terms, as if just in terms of ordinary people. और फिर भी ये यहाँ पर उसके शिष्य लोग इस प्रकार की बातें करते हैं जैसे कि साधारण लोग बातें कर रहे हैं। Yeah.
from where will somebody get food for all these people? और यहाँ पर वो इस प्रकार से बोलते हैं कि कोई कहाँ से इतना सारा भोजन लेकर के आएगा इन लोगों के लिए। Yeah, they are not remembering the one who is in their midst. लेकिन वो इस बात को भूल गए और वो याद नहीं कर रहे हैं कि ये कौन उनके बीच में है, उनके मध्य में कौन है। We don't know whether the Lord was irritated at that. और हमको ऐसा पता नहीं है कि प्रभु को उस टाइम पर गुस्सा हुआ होगा, गुस्सा आया होगा, चिड़चिड़ाया होगा। He did not reprimand them. लेकिन उन्होंने उनको रिमाइंड अर्थात दोबारा उनको सचेत डांटा नहीं, he did not scold डांटा them. नहीं, हाँ उनको डांटा नहीं। I teach physics for the IIT entrance exam. और जो सर फिजिक्स लेते हैं IIT के एग्जाम्स के लिए, and many times as a teacher we feel that why is the student asking this question again, the same thing I had explained earlier. और सर इस प्रकार से पूछते हैं, सोचते हैं कई बार कि अरे ये विद्यार्थी क्यों वही प्रश्न को दोबारा पूछ रहे हैं जो मैंने पहले ही उनको व्याख्या करके बता दिया है। Yeah, so this happens. Sometimes people take time to learn. और ये ऐसा होता है क्योंकि कई बार बहुत बार लोग समय लेते हैं उसको सीखने में। Verse 5 and 6. वचन 5 और 6। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों को आगे परोस दिया। Yeah. The Lord knows everything, but he still asks his disciples. परमेश्वर सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी वो अपने शिष्यों से इस बात को पूछते हैं। Even we teachers, we ask a lot of questions to our students, although we know the answer, and even if it's an easy question. और यहाँ तक कि सर भी इस प्रकार से कह रहे हैं कि हम जो सर के जो विद्यार्थीगण हैं उनसे सर पूछते हैं सवालों को, चाहे वो साधारण सवाल हो, हम उसका उत्तर भी जानते फिर भी उनसे पूछते हैं। Yeah, God loves to hear the matters coming from his own people, even if he knows it. और यद्यपि परमेश्वर उसका जब बात को जानते हैं लेकिन फिर भी परमेश्वर आनंदित होते हैं कि उसके लोग उनसे उसी बात के बारे में पूछें। So when we pray, we can don't need to hesitate, and we can freely tell God, this is what I'm going through, this is how I'm feeling. और परमेश्वर जब आप उनसे प्रार्थना करते हैं तो अपने आप को पीछे न रखिए या फिर अपने आप को मत रोकिए, कोई सी भी बात हो परमेश्वर से आप प्रार्थना में कह सकते हैं। Yes. Now let us read verse 7. और वचन 7 को अब आगे पढ़ेंगे। हाँ, उनके पास थोड़ी सी रोटियां मछलियां भी थीं और उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। Yeah. So first bread was served and then the fishes. और सबसे पहले जो रोटियां थी उनको उन्होंने दे दी और उसके बाद में फिर मछलियां दी। And bread is one of the items in the Levitical sacrifices also. और जो रोटी है वो जो लेवी व्यवस्था की जो बलिदान बलियों के बारे में है उनमें से एक जो हिस्सा है और वो है ब्रेड, रोटी। हाँ, it is made of fine flour which is grinded and then it is put on the fire and that's how the bread comes. और उसको जो रोटी है वो उस प्रकार से बनती है, पहले उसको गेहूं को पीसा जाता है, उसके बाद में फिर गूंथ के उसको आग पर बनाने के तत्पश्चात वो रोटी प्राप्त होती है। Yeah, so this grain is ground so fine, it is a symbol of the suffering of the Lord Jesus Christ. He was broken into pieces, and he was broken into pieces. और जो उसका जो आटा है वो बहुत ही महीन उसको पीसा करते थे और वो उसी का चिन्ह है प्रभु यीशु मसीह के जो दुख और कष्टों का जो चिन्ह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी उसी के समान वो दुख उठाया, कष्टों को सहा। Yeah, and then the bread is put on the fire, and again that speaks of the suffering and the agony that the Lord Jesus Christ underwent. और उसके बाद में जो रोटियां हैं उनको उस वेदी पर रख दिया जाता था और वही रखना यह दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए कितना दर्द, कितना दुख और असहनीय दर्द को उन्होंने सहा है। And the fish comes out of the water. लेकिन जो मछली है वो पानी से अंदर बाहर आती है। So it reminds us of the resurrection of Christ.
और जो मछली जो है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को दर्शाती है। So the physical diet, the physical food here is a symbol of the spiritual food that these people were feeding on, that is the death and the resurrection of Christ. और जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो शारीरिक भोजन जो है आत्मिक भोजन का एक चिन्ह है जो वो लोगों को वो वहां पर खिला रहे थे। Yes, and the number of people who ate there is 4,000. और जो वहां का गिनती के लोग जिन्होंने वहां पर भोजन किया था उनका 4,000 लोगों का। And there were 7 baskets of leftover. और जो 7 जो टोकरियां हैं वो बच गई थी वहां पर। And as we have already seen in our studies, the number 4 is symbolic of the earth. अर्थ है ना? हाँ, धरती का। हाँ, और जो नंबर 4 जैसे कि हमने पहले ही देख चुके हैं कि नंबर 4 जो है वो धरती का एक चिन्ह है, प्रतीक है। And the number 7 is a symbol of the divine God's perfection. और जो नंबर 7 है वो 7 नंबर परमेश्वर के दैवीय संपूर्णता का वो प्रतीक है। Yeah, so here you see the need of the earth and it is being satisfied by the provision, the complete perfect provision of God. और उसी प्रकार से हम यहाँ पर यह देखते हैं कि जो धरती है, धरती की सारी जरूरतें उस दैवीय ईश्वर की परिपूर्णता के द्वारा पूरी की जा रही हैं। Yes. Now we come to the second incident. और उसके बाद हम दूसरी घटना के बारे में प्रवेश करेंगे। Yeah, let us read verse 11. 11 पद को हम पढ़ेंगे इनोश। फिर फरीसी निकलकर उससे वाद विवाद करने लगे और उससे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। Yes. Now we have been tracing the Pharisees. They have been there in so many chapters in Mark. और हम लोग जो शास्त्री लोग हैं, फरीसी लोग हैं, हम उनसे अभी होते हुए और उनसे मिलते हुए चले जा रहे हैं क्योंकि पिछले अध्यायों में हमने कई बार उनको देखा। They were watching as the Lord did many mighty deeds and he taught many things. और वो लोग जो ये लोग हैं वो लोग प्रभु यीशु ने जो भी बड़े बड़े सामर्थ्य के काम किए और शिक्षाएं दी और चमत्कार किए सबको वो लोग देखते थे। The Lord Jesus Christ was able to serve people and help people in a way that these religious leaders were not able to do. और प्रभु यीशु मसीह लोगों को मदद करते थे और उनको उनके सहायता करते थे उस तरीके से कि जो ये जो धर्मी लोग थे वो लोग नहीं कर पाते थे। And then we have also seen that they tried to find fault in him in many ways, but he always answered them. और एक और बात हम देखते हैं कि ये जो फरीसी शास्त्री लोग थे प्रभु यीशु में हमेशा उसको फंसाने के लिए उसके अंदर कोई कमी को या कोई दोष को ढूंढा करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर बार उनका जवाब देते थे। And they see the works and the things that the Lord is doing, and they have also read the prophets. और जो कार्य प्रभु ने किए उनको देखते थे और जो भविष्यवक्ता हैं उनको भी उन्होंने सीखा और पढ़ा है। So they know in their hearts that the Lord Jesus Christ is greater than all the prophets and he is fulfilling the messianic prophecies. और वो इस बात को भली भांति जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह भी जो सारे भविष्यवक्ता हैं उनसे बढ़कर के है और जो मसीहा का जो एक भविष्यवाणी थी उसको प्रभु यीशु मसीह पूरा करते हैं। But they still wanted to argue. लेकिन फिर भी वो लोग प्रभु के साथ में बात बात करना चाहते हैं। So they want to show as if, if you're a prophet, there is something which is missing in you, which we have seen in the Old Testament prophets. और वो इस प्रकार से प्रभु से वार्तालाप करते हैं कि अरे हम तो तुझे भविष्यवक्ता समझते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी तेरे अंदर कुछ कमियां हैं जो पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के जीवन में पूरी थी वो तेरे जीवन में नहीं है। We have heard of the old prophets that they showed signs from heaven. और हमने वो इस प्रकार से कहते हैं कि हमने पुराने भविष्यवक्ताओं को देखा है जिन्होंने स्वर्ग से चिन्हों को दिखाया है। Yeah, you remember in Mount Sinai when Moses was with the people of Israel, the fire of God came down. और वो जो सिय्योन के पहाड़ पर हमने देखा है कि जब वो प्रभु मूसा इस्राएलियों के साथ था उस समय में स्वर्ग से आग उतर के आई। When Solomon inaugurated his temple, the fire of God came down from heaven and consumed the sacrifice on the altar.
और जो सोलोमन के दिनों में भी जब उसने मंदिर का कार्य को पूरा किया तो उस समय में भी स्वर्ग से अग्नि आकर के उसकी जो बलि थी उसको उसने ग्रहण किया था। Elijah was able to call down fire from heaven on 2 occasions. और 2 बार एलिया ने भी जो स्वर्ग की जो आग को उसने बुलाने में वो समर्थ रहा। So now we don't know whether the Pharisees noticed this, but all those occasions when fire came down from heaven or something came down from heaven, it became an occasion of judgment. और हम देखते हैं कि हम नहीं जानते कि इन लोगों ने इस बात को समझा कि नहीं कि जब जब वो अग्नि वहां से ऊपर से आकर के आई उसमें एक दैवीय न्याय को हम लोग देखते हैं। See, when God came and gave the 10 commandments on Mount Sinai, after that the people sinned and then God judged them. और हम जानते हैं उदाहरण के तौर पर कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं इजरायलियों को दिया सिय्योन के पर्वत पर, उसके बाद में लोगों ने उनको तोड़ा और पाप किया और परमेश्वर ने उनका न्याय किया। When after the fire came down in Solomon's temple, after that the kingdom went on a downward journey. Things went from bad to worse, and God judged the people by sending them to captivity. और हम देखते हैं कि जब सोलोमन के समय में जब उसने मंदिर बनाने के तत्पश्चात जो अग्नि आई थी उसके बाद में लोगों ने पाप किया तो इजराइल का जो राज्य था वो नीचे चला गया, नीचे नीचे होता चला गया और हालत बद से बदतर हो गए और लोग बंधुआई में चले गए। Yes, when Elijah called down fire also it was judgment on the people. और जब एलिया ने भी जो अग्नि को स्वर्ग से बुलाया था वो भी लोगों के ऊपर एक न्याय हुआ। In fact, once John and James also asked the Lord that shall we call down fire from heaven on these people. और इतना ही नहीं जो यूहन्ना और बोले कि क्या हम स्वर्ग से अग्नि को बुलाएं। Now all these people forgot that the Lord Jesus Christ did not come to bring judgment on the earth. He came to save people and draw them to himself. इसका कारण यही था कि ये लोग इस बात को भूल गए थे कि प्रभु यीशु मसीह लोगों के ऊपर न्याय कराने के लिए नहीं वरन उनको बचाने के लिए आए थे। Yes, so the Pharisees completely lacked this understanding as to why the Lord Jesus came to this world. इसीलिए जो शास्त्री और फरीसी लोग थे इस बात को वो पूर्ण तरीके से अनभिज्ञ थे कि प्रभु यीशु मसीह जगत में इसीलिए नहीं आए कि उन पर दंड की आज्ञा वरन वो बचाने के लिए आए थे। Yeah, let us read verse 12. चलिए हम लोग वचन 12 पढ़ेंगे। उसने अपनी आत्मा में आंख मार कर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। Yeah. The Lord is unhappy here. He shows his unhappiness. और हम यहाँ पर इस बात को पढ़ते हैं कि प्रभु यहाँ पर वो खुश नहीं हैं। God is unhappy when people have the chance to understand, but still they refuse to understand. और परमेश्वर तब वो खुश नहीं होते हैं, अप्रसन्न रहते हैं जब उनको मौका मिलता है कि उस बात को समझे लेकिन फिर भी नहीं समझते। And so God will not do miracles to please people or to entertain people. और परमेश्वर चमत्कारों को नहीं करेंगे मनुष्यों को खुश करने के लिए या उनका मनोरंजन के लिए। And he will not do miracles to people who want to test him. और परमेश्वर कभी भी मिराकल नहीं वो चमत्कार नहीं करते हैं जो परमेश्वर की परीक्षा लेते हैं। Yes. Now we come to the third incident. और उसके बाद हम तीसरी घटना में आते हैं। Let us read verse 14 and 15. और चलिए हम लोग 14 और 15वीं आयत को पढ़ेंगे। और वे रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी और उसने उन्हें चिताया कि देखो फरीसियों के खमीर में हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। Yeah. So here the Lord is telling them that his disciples that you should take note of this leaven and you should keep away, be far away from this leaven. और हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को यह बात चिता रहे हैं कि जो आप फरीसियों का जो खमीर है उससे चौकस रहो, उससे दूर रहो, उससे अलग रहो। Yeah. Now this leaven is something which is put in the food. It is something which is eaten. और जो खमीर है वो खाने की वस्तु में मिलाया जाता है। Yeah. So that means it symbolizes something that is internal, something that is inside us. और यही बात इस बात का प्रतीक दर्शाता है
कि जो हमारे अंदर है, जो कुछ वो वस्तु हमारे अंदर की है, आंतरिक बातों को। Yeah. In 1 Corinthians chapter 5, we understand that leaven is a symbol of sin. और हम लोग पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय में देखते हैं तो ये खमीर जो है वो पाप का प्रतीक है। Yeah. So now there is a leaven of the Pharisees and there is a leaven of the Herod also. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर दो प्रकार के खमीर हैं, एक तो फरीसियों का खमीर और दूसरा हेरोदेस का खमीर। So what is the food that the Pharisees give to people to take inside them? और वो कौन सा जो भोजन था या भोजन वस्तु था जो लोग अपने अंदर खाते थे। Yeah, the teaching of the Pharisees was this, which they used to tell people that your righteousness will be achieved by being physically clean, by washing your hands and doing all those things. और जो फरीसी लोग थे और जो शास्त्री लोग थे वो लोगों को इस प्रकार की शिक्षा देते थे कि आपका जो धार्मिकता वो पूरी हो जाएगी, आप धर्मी हो जाएंगे जब आप अपने अंदर को साफ सफाई रखेंगे, हाथ धोकर के खाना पीना खाया करेंगे तो। Yes. Then they also had this idea that the more rules you have and the more strict you become, the closer you will become to God. और वो इस बात को भी बताते थे कि जितना ज्यादा आप अपने जीवन में अनुशासित होते जाएंगे और अपने जीवन को नियम अनुसार चलाएंगे तो उतने ही नजदीक परमेश्वर के आप हो जाएंगे। Yeah. So these things were contrary to the word of God. लेकिन ये सारी बातें जो है परमेश्वर के विरोध में थी। The righteousness that we have, it does not come from the way we wash our hands or the way we remove our shoes or anything like that. और जो धार्मिकता है वो उस तरीके से नहीं आती है कि जब हम अपने हाथों को या हम अपने शरीर को साफ सुथरा रखें और अपने जूतों को निकालें। We will not become closer to God if we have lots and lots of rules beyond the Bible. और हम भी उसी प्रकार से हम परमेश्वर के नजदीक नहीं जाएंगे यदि अब हमारे जीवन में बहुत सारे नियम हो या अनुशासन हो। I have been to Kerala and I have seen lot of churches there who are very strict. और सर केरल में हुआ रहे थे उस समय में और देखा है सर ने कि बहुत सारी जो कलीसियां हैं उनके अंदर जो नियम है वो बहुत ही सतर्क हैं। Yeah, but I find that some people who are strict about one thing, they are not strict about something else. और सर ने इस बात को देखा और समझा कि कुछ जो लोग एक वस्तु के लिए बारे में वो सतर्क थे तो दूसरे के बारे में उनको कोई मतलब नहीं था। For example, people are very strict about how you should talk, how you should dress, who you should talk to, and so on and so forth. और उदाहरण के तौर पर वो लोग इस प्रकार से लोग सतर्क रहते थे कि हम किससे बात करें, क्या बात करें, कैसे व्यवहार करें। But many of the children of these people have gone to foreign countries just because they are looking for a better standard of living. और उसमें से कुछ जो बच्चे लोग हैं जो लोग हैं वो लोग विदेशों में चले गए थे क्योंकि वो जस्ट चाहते थे कि उनका जो रहने का तौर तरीका है वो उत्तम हो जाए। So these people have not been very strict about the love of money. और वो लोग जो पैसे का प्रेम है, जो रुपए का प्रेम है, उसके प्रति वो सतर्क नहीं थे। This country needs people who will share the gospel with so many people who have not heard the gospel in this country. और इस जो हमारा देश है, इस देश में बहुत सारे ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो कि परमेश्वर के वचन को उन तक पहुंचा सकें जिन लोगों ने अभी तक उनका वचन नहीं सुना है। It's not God's plan for all of us to go to a place like America where there are so many people there who are preaching the gospel. और ये परमेश्वर का योजना नहीं है कि कुछ लोग अमेरिका में जाएं और वो वहां पर परमेश्वर का या पैसे कमाएं, लेकिन वहां पर तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग सुसमाचार को प्रचार करते हैं। Yeah, my point is that the closeness to God does not come by making lots of rules, but by having a heart that loves God, by wanting to be like the Lord Jesus Christ. और सर का जो कहने का तात्पर्य यही है, उनका मतलब यही है कि लोग प्रभु के नजदीक उनके जीवन में अनुशासन या बहुत सारे नियमों को रखते हुए वो प्रभु के नजदीक नहीं पहुंच सकते, लेकिन अपने हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण हो और प्रभु के जैसा बनना ही हम परमेश्वर के नजदीक पहुंच सकते हैं। Yes. Then we have the leaven of Herod.
और हम देखते हैं कि जो हेरोद का खमीर, हेरोदेस का भी खमीर को he had committed adultery, he had committed murder also. और उसने बहुत सारे मर्डर भी किए, हत्याएं किया है और व्यभिचार किया है। And he has also done a lot of political wrong things, like in order to become more powerful. और उसने ज्यादा शक्तिमान बनने के लिए उसने जो राजनीतिक सामर्थ्य का भी उसने गलत प्रयोग किया। So the teaching of Herod, or the doctrine of Herod, is this, that you can live your life anyhow and do anything you want to get what you want. और उसने इसी बात को लोगों को शिक्षा दिया कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसको पाने के लिए आप कर सकते हैं। Yes. So the Lord is saying, avoid this principle, avoid this leaven. और इसीलिए प्रभु कहते हैं कि जो हेरोदेस का जो खमीर है उसको आप उससे दूर रहो। We will not do the things like how Herod has done, all the adultery and murder and all that. और हम में से हम ऐसा नहीं करेंगे जैसा कि हेरोदेस ने किया था कि हत्याएं और व्यभिचार। But the same principles, the same attitude, to become more powerful or to get what we want, it is possible that we also have the same attitude, and so we have to be careful. लेकिन हम ज्यादा क्या बोलते हैं अपना नाम कमाने के लिए या ज्यादा हमको शक्ति प्राप्त करने के लिए हम लोग जिस प्रकार से इनका ये स्वभाव है, जिस प्रकार से इनका एटीट्यूड है, हम उसको अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। Yes. Then let us read verse 16 and 17. और चलिए हम लोग यस पढ़ो। वे आपस में विचार करके कहने लगे कि हमारे पास तो रोटी नहीं है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? Yeah. So these disciples thought that maybe, there is some bread that the Pharisees are selling, and Herod is also selling some bread. So we have to be careful about which kind of bread we buy. और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि उसके शिष्य लोग थे, वो इस बात के बारे में सोचने लगे कि प्रभु उस भोजन के, उस खमीर के बारे में कह रहे हैं जो कि हमको कौन सा रोटी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। So the Lord reminded them of the miracles that he did and how they did not have any lack of bread. और प्रभु ने इसलिए उनको दोबारा से याद स्मरण दिलाया कि किस प्रकार से प्रभु ने जो खाने के लिए जब उनके पास रोटी नहीं थी तो चमत्कार किया था। And the Lord asked them this question in verse 21. How is it that you do not understand? और उसी के चलते प्रभु उनसे एक प्रश्न पूछते हैं वचन 21 में कि कैसे है कि तुम अभी तक नहीं समझते। The reason is that they are focusing fully on the physical and their eyes are blind to the spiritual. और हम इसका कारण को यहाँ पर देख सकते हैं कि वो उनका जो मन है वो केवल शारीरिक और जो शारीरिक वस्तुएं हैं, चीजें, उन्हीं पर उनका मन लगा, लेकिन आत्मिक तौर से उनकी आंखें बंद हैं। In fact, that is the theme that we can put for this chapter, that is the physical versus the spiritual. और इसका जो मेन शीर्षक हम इस बात से देख सकते हैं कि इस प्रकार से कह सकते हैं कि सॉरी सर, spiritual versus physical, physical versus spiritual. यस, आत्मिकता के संग और शारीरिकता। Yeah. When the Lord asked his disciples about the food, feeding the multitude, they also talked only about physical things. They could not see the spiritual reality that Christ is there in their midst. और जब परमेश्वर ने उनको इस प्रकार की शिक्षा दिया तो वो इस बात को नहीं समझ पाए कि प्रभु उनको जो फिजिकल के बारे में, फिजिकल तरीके से आत्मिक बातों को सिखा रहे हैं। Yes. Then we come to the next incident, and that is about a blind man. और उसके बाद में हम लोग अगली घटना में जब प्रवेश करते हैं तो वो एक अंधे व्यक्ति के बारे में, अंधी व्यक्ति से संबंधित है। In the previous chapter there was a deaf man. और हमने पिछले अध्याय में देखा था कि उधर में एक बहरा व्यक्ति था। And that story and this story both are unique to Mark. That is, only Mark is giving this incident. और ये वाला स्टोरी और जो पहला वाला कहानी है जो केवल मरकुस ही इसको उद्धृत करता है और कोई नहीं।
हेलो सर, सर ब्रदर जॉनी, अरे इधर। सर उनका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। हाँ, थोड़ा सा। एक छोटा सा कोरस गा दो। एक ही गीत गा रहे हैं सर। छोटा सा। ओके। दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना। दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना। रक्षक बना हमारा, रक्षक बना हमारा प्रभु जी, सुख शांति से संभाला। वचन को पढ़ेंगे, वचन को। और वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? Yes. So this town, Bethsaida, had already witnessed many miracles of the Lord Jesus Christ. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के जो चमत्कार यहाँ पर बता रहे हैं, उसके पहले बहुत सारे चमत्कारों के वो गवाह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से चमत्कार किए। But Bethsaida was a town that refused to repent. लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बात को हम देखते हैं कि वो लोग पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं हैं। And here the Lord Jesus Christ has mercy on this man, but he takes him out of the town. यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति के ऊपर अपनी दया दृष्टि करते हैं, लेकिन वो उस व्यक्ति को इस शहर से बाहर ले जाते हैं। So the Lord is not wanting to have anything to do with this town of unbelief. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कुछ भी नहीं करना चाहते थे कि एक अविश्वासी या जो विश्वास नहीं करते उस शहर के लोगों के बीच में। Yes. Now, normally to spit on somebody is an insult. और यदि हम साधारण तौर पर देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर यदि थूक है तो ये उसके लिए हम उसका अपमान करना है। Yeah, but here coming from the Lord, it symbolizes the life and the power that God has in himself. और जो यहाँ पर प्रभु के मुंह से जो कुछ भी निकलता है वो उसी का जीवन का और उसका प्रतीक है जो उसके अंदर था। And the touch of the Lord Jesus is symbolic of the touch, the spiritual touch that God has on a man. और जो प्रभु यीशु मसीह का छूना, वो उसका जो परमेश्वर का जो स्पर्श करना है, yes, आत्मिक तौर से। Yes, let us read verse 24. और वचन 24 को हम लोग पढ़ेंगे। उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। Yes. After the first touch of the Lord, this man saw people much bigger than they actually were. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब पहली बार प्रभु ने उसको छुआ तो जो एक अंधा व्यक्ति था वो लोगों को उनसे कुछ थोड़ा बड़ा उनको दिखाई दिया। Yeah, he saw them as if they are big trees. और वो उसने लोगों को ऐसा देखा जैसे कि वो एक बड़े वृक्ष के समान है। Yeah, then read verse 25. और वचन 25 पढ़ें। तब उसने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। Yeah, so after the second touch, he saw every man clearly. That is, he saw people of the proper size. और हम जब दूसरी बार प्रभु ने उसको छुआ तो उस स्पर्श से वो व्यक्ति जो अंधा व्यक्ति है उनको अपनी आंखों से साफ साफ उनको देखने लगा जैसे कि वो मनुष्य हों। Yes. Then let us come to the next incident, which is Peter's confession.
और फिर हम लोग दूसरा अगली घटना में प्रवेश करेंगे और वो घटना है यीशु को पतरस का अंगीकार करना, स्वीकार करना। Yes. Let us read verse 27 and 28. 27-28 पदों को पढ़ेंगे। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए और मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई एलिया और कोई भविष्यवक्ताओं में से एक भी कहते हैं। Yes. So here you see that the world has many opinions about Christ. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि संसार के पास बहुत सारी विचारधाराएं हैं मसीह यीशु के बारे में। So many people consider him even today to be a good prophet or a teacher. और यहाँ तक कि वर्तमान में भी लोग प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से विचार रखते हैं कि वो एक अच्छा गुरु अर्थात एक शिक्षक और एक भविष्यवक्ता है। But this fails to explain the great impact that Jesus Christ has had on the world. लेकिन इस बात को प्रभु यीशु का जो कार्य है संसार के ऊपर, इसको व्याख्या करने में ये सारी बातें असफल रही। For example, in our country today, boys and girls go to school. और एक उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि एक लड़की और लड़का दोनों स्कूल जाते हैं। I mean, 1,000 years ago, this was not happening. लेकिन जो 1000 साल पहले ऐसा नहीं होता था। So how did it start? ये कैसे इसका शुरुआत हुआ? Around 700 years ago in Europe, the leaders of churches were discussing and thinking that in order to read the Bible, in order to be saved, people should read the Bible. And for that, we have to have some system of teaching everybody to read and write. और लगभग 7 साल पहले यूरोप में इस प्रकार से एक चर्च के लोग विचार कर रहे थे कि हमको लोगों को शिक्षित करना होगा। कुछ योजना वो लोग बना रहे थे कि कैसे लोग बाइबल का आधार पर बाइबल को पढ़ सकें, समझ सकें। इसीलिए उसको लिखने और पढ़ने के लिए उन्होंने कुछ सिस्टम बनाया, कुछ प्रक्रिया बनाई। So that's how schooling for education for everybody started. इसीलिए वहीं से तब से ही लोगों के लिए शिक्षा और शिक्षा अभियान चलाए और उसको शुरुआत किया। There were no jobs in engineering or IT or anything at that time. That was not the motivation for people to go to school. It was to learn to read so that you can read the Bible. और उस समय में जो लोगों के अंदर इस प्रकार का विचारधारा नहीं था कि वो इंजीनियरिंग और ITI करने के तत्पश्चात नौकरी करें। लेकिन वहां पर जो स्कूलिंग का था, जो अध्ययन का, विद्यालयों का उद्घाटन हुआ था कि लोग कम से कम लिख सकें और पढ़ सकें उसको। And when the British came to India, the East India Company did not want anybody to be educated. और जब हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश लोग जब इस भारत में प्रवेश किए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा नहीं चाहा कि वो लोग अध्ययन को शिक्षित बने। They only wanted to do trading and take money from here. और वो लोग जस्ट व्यापार करना चाहते थे और यहाँ से बहुत सारा धन अर्जित करना चाहते थे। But there were some British believers also here. लेकिन उसके बीच में कुछ जो ब्रिटिश विश्वासी लोग थे, ब्रिटेन के, वो विश्वासी लोग थे। And they got the permission granted for missionaries to start schools in this place. और उन लोगों को इस प्रकार का अनुमति मिल गया कि वो मिशनरी लोग यहाँ पर स्कूलों का उद्घाटन कर सके, विद्यालयों का उद्घाटन करें। Yeah, and that's how everybody started going to school in this country. और इसी तरीके से लोग स्कूल में, विद्यालयों में जाना आरंभ किए। So my point is that all these things have happened because of the influence of Jesus Christ. और इसका सर का जो बात या कहने का तात्पर्य यही है कि ये सारे बात जो हुए हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का उसमें विचार था और उनका कार्य था। In the previous incident, we saw that blind man's view of people was too big. और हमने पहला जो स्पर्श में देखा कि जो इस व्यक्ति का जो देखने का दृष्टि का जो जरिया था वो बहुत बड़ा था, लोगों को वो एक पेड़ के समान दिख रहे थे। Yes. Now here you see that people's view of Christ is too small. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों का जो नजर
परमेश्वर के प्रति बहुत ही छोटा, प्रभु के प्रति बहुत ही छोटा है। Now, what do you think of Jesus Christ? आप प्रभु के बारे में क्या सोचते हैं? Now, that is the most important question for everybody in this world. Your eternal destiny depends on what you think about Jesus Christ. और आपका जो अनंतकालीन का जो समय अंतराल है वो इसी पर आश्रित है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप क्या सोचते हैं। Let us read verse 29. चलिए हम वचन 29 पढ़ेंगे। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। Yes. Now, here the Lord was very happy with the response that Peter gave. You know, earlier he was not getting a proper response, but here he got a good response. लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यहाँ पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पहले उसके जो उत्तर उनको अच्छे सही उत्तर नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जब पतरस का उत्तर पाकर के प्रभु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। Yeah. Now, this confession of Peter is there in all the Gospels. और हम देखते हैं कि प्रभु को अंगीकार करना पतरस का ये सभी के सुसमाचारों में हमको मिलता है। In Matthew, it is written that after the confession of Peter, the Lord said that he is going to build his church. और मत्ती में हम लोग पढ़ते हैं कि पतरस के अंगीकार या स्वीकार करने के तत्पश्चात वो बोलते हैं कि मैं इस पर कलीसिया की स्थापना करूंगा। Now, we know that Matthew was addressed to the Jews. और हम लोग जानते हैं कि जो मत्ती है वो यहूदियों के लिए परिचय करते हैं। Yeah, so Matthew is telling his people that now God is going to start something new. You know, you people thought that you were close to God because you are children of Abraham, but now God is starting something new, and that is the church. और मत्ती का जो संदेश यही था लोगों के प्रति कि तुम ऐसा सोचते हो कि परमेश्वर कुछ और करेंगे, लेकिन नहीं, परमेश्वर आपके लिए एक ऐसा कार्य करने के लिए जा रहे हैं कि वो एक कलीसिया की स्थापना करने के लिए जा रहे हैं आपके लिए। Yeah, this was something that Israel needed to hear. और ये वही था जो इजरायलियों को सुनना चाहिए था। Luke says that when the Lord Jesus Christ was praying alone, that time his disciples were there, and he asked them this question. और हम लूका तब बोलता है जब प्रभु यीशु मसीह अकेले में प्रार्थना गुप्त में प्रार्थना कर रहे थे, उस समय में प्रभु उनसे इस प्रश्न को पूछते हैं। Yeah. Then in the Gospel of Luke, Peter's response is written like this: "You are the Christ of God." और यहाँ पर जब वो लूका के सुसमाचार में पतरस का जो उत्तर था, प्रति उत्तर था, वो ये था कि तू परमेश्वर का मसीह है। Yes. So there Luke shows the Lord Jesus Christ as somebody who is close to man and close to God. और जो लूका यहाँ पर प्रभु को इस प्रकार से दिखाता है कि एक वो है जो परमेश्वर के बहुत नजदीक है और मनुष्यों के बहुत नजदीक है। Yes. The Lord Jesus Christ is like a priest who brings man nearer to God. और प्रभु यीशु मसीह एक उस याजक के समान है जो लोगों को परमेश्वर के पास लेकर के आते हैं। John records that Peter also said like this, that you have the words of eternal life. और यहाँ पर वो बोलते हैं कि पतरस बोल लिए कि तेरे पास अनंत जॉन में यूहन्ना, हाँ यूहन्ना इस बात को बोलते हैं कि तेरे पास तो जीवन के वचन हैं। Yes, and you are the Christ who is the bread who has come down from heaven, the one who has come down from God. और बोलते हैं वहां पर यूहन्ना में कि तुम एक वही रोटी हो जो स्वर्ग से उतर करके आई। Now that is the message of God, message of the Gospel of John, that Jesus Christ is the one who came down from heaven to give eternal life. और जो यूहन्ना का जो संदेश, यही तो संदेश था कि प्रभु यीशु मसीह एक वही ब्रेड रोटी है जो स्वर्ग से उतर करके नीचे पृथ्वी पर आई। Now Mark only mentions part of Peter's response. और लेकिन जो मरकुस है केवल पतरस का अंगीकार का एक हिस्सा को ही वो यहाँ पर उद्धृत करते हैं। He said, "You are the Christ." और यहाँ पर केवल इतना ही कहते हैं कि तू मसीह है। Because the theme of Mark is service. लेकिन क्योंकि जो मार्कुस का जो शीर्षक है वो एक सेवक का शीर्षक है। So the Christ is the anointed one who is anointed to serve, and that's why only that part has been mentioned. क्योंकि परमेश्वर का जो, would you please repeat, sir? Yeah, Christ means the anointed one. So he has been anointed to serve the people. So Mark is only mentioning that much.
और मरकुस केवल उसी बात को दर्शाता है कि मसीह एक वह है जिसका अभिषेक किया गया है सेवकाई के लिए, इसीलिए वो केवल उसी बात को एक प्रभु को सेवक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। Yes. Then let us read verse 30. चलिए हम लोग 30वीं आयत को पढ़ेंगे। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से ना कहना। Yes. The truth of Christ's deity is not for everybody. और यहाँ पर जो मसीह के बारे में जो सच्चाई है वो सभी के लिए नहीं है। Muslims always ask us, where did Jesus claim that he is God? और मुस्लिम लोग हमेशा इस बात को एक प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कब दावा किया कि वो परमेश्वर हैं। So, I usually explain to them like this. और सर उनको हर बार इसी प्रकार से व्याख्या करके उनको बताते हैं। See, the Gospels record what Jesus said and he did. और जो सुसमाचार हैं उसी बात को दर्शाते हैं जो प्रभु ने किया। Okay, now it is true that Jesus did not stand on a mountain and say, I am God. और ये बात तो सत्य है कि प्रभु यीशु कभी एक पर्वत पर पहाड़ पर खड़े होकर के चिल्लाए या दावा किया कि मैं ही परमेश्वर हूं। But it is for you to understand from the scriptures that his behavior shows that he is God. लेकिन ये बात तुम्हारे लिए है कि इस बात को समझें कि प्रभु का स्वभाव ही जो इस बात का प्रमाण है कि वो परमेश्वर हैं, उसके कार्य इस बात को प्रदर्शित करते हैं। We have all read these kind of stories where there was a king and one day he disguised himself, he removed his crown and all, and then he went to his kingdom and he met some poor man, and that poor man did not know that it was the king who was come to him. और सर ने इस प्रकार से बताया कि हमने बहुत सारी ऐसी कहानियों को पढ़ा है कि इधर में एक राजा था, उसने अपना वेशभूषा बदल करके, अपना जो मुकुट था उसको बदल करके वो एक गरीब व्यक्ति बन करके लोगों के पास गया, उनसे मिला और वो लोग नहीं जानते थे कि ये राजा है। Yeah, if the prime minister comes to our house, he will not say that I am the prime minister of India. और यदि प्राइम मिनिस्टर यदि हमारे घर पे आता है तो प्रधानमंत्री, तो वो अपने आप को इस प्रकार से नहीं कहे कि मैं ही प्रधानमंत्री हूं। It will be obvious from his sight, from his behavior. लेकिन वो तो जाना जाएगा उसके तरफ से और उसका व्यवहार से। Yeah, and God wants people to understand this. और परमेश्वर चाहते हैं कि लोग इस बात को समझें। Yeah. Then Peter told then the Lord Jesus Christ, after this, he told his disciples that they are going to Jerusalem and he is going to die. और उसके बाद में प्रभु अपने शिष्यों को ये बात बोलते हैं कि हम यरूशलेम को जाएंगे, और प्रभु कहते हैं कि वहां पर मेरा मृत्यु होगा, मैं मारा जाऊंगा। Yeah. So when they understood something about his person, he started telling them about his biggest work. और जब वो इस बात को उसके चेले लोग उसके व्यक्तित्व के बारे में समझने लगे, तो उसी समय में वो प्रभु उनको ये बात सिखाने लगे, बताने लगे, उसके कार्य के बारे में, जो बड़ा कार्य उनको करना उसके बारे में सिखाया। And Peter told him that no, you should not go to the cross, you should not die. और पतरस का उत्तर यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस कहते हैं नहीं प्रभु, आप क्रूस को नहीं जाएं, क्रूस पर नहीं चढ़ें। It is a human thing to desire goodness and happiness without the cross. और यहाँ पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि लोगों की हमेशा यही इच्छा रहती है कि वो अच्छी वस्तुओं को प्राप्त करें बिना किसी कष्ट और मुसीबत को उठाए। But God's message in the Bible is that in order for any real good to come, first of all, the problem of sin must be solved. और जो परमेश्वर की इच्छा यही है कि यदि कुछ अच्छी बातों को आना है या अच्छे कार्यों को आना है, तो सबसे पहले जो पाप की समस्या है उसको दूर होना है। Yeah. Then finally, the last incident. और उसके बाद में हम आखिरी घटना को यहाँ पर देखते हैं। Let us read verse 34. चलिए हम लोग 34वीं आयत को पढ़ेंगे। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। Yeah. There were many reactions to the Lord Jesus Christ. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु के प्रति उनके बहुत सारे रिएक्शंस को हम लोग देख सकते हैं। But the Lord wanted only one response from people.
लेकिन परमेश्वर उनसे केवल एक ही प्रत्युत्तर को, जवाब को चाहते हैं, and that is that they would decide to become his disciples, that they would decide to follow him. और केवल एक ही उनका विचार था कि वो परमेश्वर का दास बन जाएं और उसका अनुकरण करें। Yeah. So now the Lord is saying how we can be a follower of Jesus Christ. और यहाँ पर प्रभु इसलिए यहाँ पर इस बात को बता रहे हैं कि कैसे हम प्रभु के अनुकरण करने वाले अनुयायी बन सकते हैं। Yeah, deny oneself means be prepared to give up the things you desire. और अपने आप का इनकार करना, इसका तात्पर्य यही है कि इस बात को समझें कि जो अपनी इच्छाओं को जो हम करना चाहते हैं उनको हम छोड़ दें या नकार दें, उनका नहीं करें। Yes, to take up one's cross means to be prepared to suffer or even die for Christ if the need so arises. और या जो क्रूस को उठाना, अपना क्रूस उठाना, इसी बात को दर्शाता है कि जो जरूरत के मंद हो या हम कुछ करना चाहते तो उसके लिए हम लोग दुख और दर्द और कष्ट को सहने के लिए तैयार हों। Yeah, sometimes because of our testimony we may even be put to death, so to be prepared for that. और कई बार हमारे गवाही के कारण लोग इस प्रकार से कहेंगे, तो उस समय में हमको कष्ट और दुख उठाने के लिए तैयार होना। Yeah, and then follow me means to go wherever he goes to do what the Lord asks us to do. और उसके बाद में यहाँ पर लिखा है कि उसके पीछे होने का मतलब यही है कि जहां कहीं वो जाते हैं उनके पीछे जाएं और जो कुछ वो करते हैं वो करें। Now some people are not willing to surrender in this way to Christ. और इस प्रकार से परमेश्वर के प्रति समर्पण करना बहुत से लोग नहीं चाहते। Once there was a 16-year-old boy with whom I got a chance to share the gospel. और सर को एक मौका मिला कि एक 16 साल के लड़के के साथ में वो परमेश्वर का सुसमाचार को उसके साथ सुनाए। And he said, you know, what you're saying seems to be true, but you know, there is this girl that I really like, and I know that Christ is not going to be happy about this, so I can't become a follower of Christ. और सर को उसका जवाब यही मिला कि ये सारी बात तो सही है जो कुछ आपने कहा, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह करना चाहते मैं उसको करना नहीं चाहता। Yeah, so here you know, he is willing to refuse the Lord Jesus Christ just because of a girl. It might sound silly to us, but everybody has their own reason. और यहाँ पर ये लड़का जो है प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो एक किसी गर्ल अर्थात किसी लड़की से उसका संबंध था। Yeah. So but the Lord is saying, if you try to save your life, you will lose it. और प्रभु इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन को बचाना चाहते थे आप इसको खो दोगे। Yes, and some people will reject the Lord Jesus Christ because they are ashamed to associate their name with him, because people will laugh at them. और कुछ लोग प्रभु का इनकार करेंगे क्योंकि उनको वो प्रभु के साथ में अपने नाम को नहीं जोड़ना चाहते, क्योंकि लोग डरते हैं कि यदि वो प्रभु के साथ अपना नाम जोड़ेंगे तो लोग उनका तिरस्कार करेंगे। And then the Lord is saying that a day will come when the angels will see all these things, and everything which is secret is going to be made open. और प्रभु इसलिए उनको इस बात को बता रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब स्वर्गदूत इस बात को खोल करके सब कुछ ओपनली उनको कर देंगे और देखेंगे कि किसका क्या है। And the angels will you know, say that, you know, this God, this great Son of God, he came down to this world, such a good and a great person came for these people, and still they were ashamed of him, still they did not want to receive him or accept him. और उसी समय में स्वर्गदूत इस वाणी को कहेंगे कि ये वही व्यक्ति है, ये वही परमेश्वर है जो लोगों के लिए इस जगत में उतर करके आया, लेकिन फिर भी इन लोगों ने उसको नहीं समझा, नहीं जाना, नहीं उसको स्वीकार किया। Many angels will be having this question in their mind, that why God are you going to redeem those useless sinners? और इस प्रकार से बहुत सारे स्वर्गदूतों के पास ये इस प्रकार के सवाल उनके हृदयों में रहेंगे कि क्यों परमेश्वर क्यों आप इन लोगों को छुटकारा देने के लिए जा रहे हैं। So this kind of rejection of Christ will be very shocking to the angels. और इस प्रकार का जो जवाब जो है उसके स्वर्गदूतों के लिए थोड़ा सा आश्चर्यचकित होगा। Yes.
So we have seen 6 incidents which contrast the spiritual and the natural. और हमने यहाँ पर 6 घटनाओं को देखा जो प्राकृतिक, भौतिक और आत्मिक बातों के बराबर समान हो। Yeah, the blind man illustrates the spiritual condition of people who can only see at the natural level. और जो अंधा व्यक्ति है इस बात को दर्शाता है कि जो व्यक्ति आत्मिक तौर पर जो अंधा है वो केवल उसी बात को देख सकता है। And Mark is telling everybody, if you are blind, come to Christ for healing. और मार्कुस इस बात को बता रहा है कि यदि आप आत्मिक अंधे हैं तो प्रभु के पास आएं उससे चंगाई प्राप्त करने के लिए। Get alone with Christ. और प्रभु के साथ अकेले में उनसे मिले। Let Christ do his work in your heart. और परमेश्वर को मसीह को अपना कार्य करने दीजिए आपके हृदय में। But his message also is this, that if you want to progress spiritually, the way is the way of the cross. You cannot escape from that. और यहाँ पर उनका संदेश भी यही है कि यदि आप अपने जीवन में बढ़ोतरी चाहते हैं तो कि रास्ता केवल एक ही है और वो रास्ता है क्रूस को उठाना। Christ will suffer and die. मसीह तो दुख उठाएगा और मर जाएगा। And rise again from the dead. और उसके तीसरे दिन वो मर्दों में से जी उठेगा। And those who want to follow him will also have to die to themselves and live in the resurrection power that he gives. और इसलिए जो भी उसका अनुकरण करेंगे या उसके अनुयायी होंगे तो वो लोगों को भी मरना होगा और उसके तत्पश्चात जो मृत्युंजय उनका जो पुनरुत्थान होगा उस जीवन को उनको जीना होगा। And this is more profitable than gaining the whole world. और यही पूरे संसार से को प्राप्त करने से ज्यादा भली बात है। And this will also make the angels happy to see that, oh, the Lord Jesus went down from heaven to earth and he got this kind of response. There were people who were willing to follow him and surrender to him and sacrifice everything to him. और इसीलिए इस बात को देखने के तत्पश्चात स्वर्गदूत बड़े ही आनंदित होंगे और कहेंगे, अरे ये वो व्यक्ति था जो स्वर्ग से इस पृथ्वी में आया और लोगों का प्रत्युत्तर उसके प्रति ऐसा हुआ कि वो उसका अनुकरण करने लगे और अनुयायी बन गए। Yeah, may God bless these words to our heart. और परमेश्वर हम सभी को इन वचनों के साथ में आशीष दें। थैंक यू सो मच।